आईटी ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में 150 अफसर कर्मचारियों के बयान हैं। रिपोर्ट में पीड़ित परिवारों के भी बयान एसआईटी ने दर्ज किए हैं और एसआईटी ने आयोजकों को हादसे का दोषी माना है। तो दूसरी बड़ी खबर, एसआईटी ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है हाथरस कांड की। 150 अफसरों के और कर्मचारियों के इसमें बयान हैं। रिपोर्ट में पीड़ित परिवारों के भी बयान हैं और इसके बाद यूपी सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। 6 अफसरों को सस्पेंड किया गया है अब तक। हाथरस कांड की 300 पेज की रिपोर्ट एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी। इसे सीएम योगी के सामने रखा जाएगा। एसआईटी ने 150 अफसरों, कर्मचारियों और पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने आयोजकों को हादसे का दोषी माना है और जिम्मेदार अफसरों की लिस्ट भी तैयार की गई है। सीएम ने हादसे के 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि एसआईटी ने जांच पूरी करने में 6 दिन लगा दिए। 2 जुलाई को हाथरस भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस कांड में एसआईटी ने शासन को भेजी रिपोर्ट। एसआईटी ने बाबा सूरजपाल को दी क्लीन चिट। 300 पन्ने की रिपोर्ट में बाबा का जिक्र नहीं। अफसरों और आयोजन कमेटी पर सवाल। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों लोग इस हादसे में घायल हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आनन फानन में सरकार ने हादसे की जांच के लिए जिस एसआईटी का गठन किया था, 6 दिन बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 300 पन्ने की रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी को दोषी पाया गया है। अफसरों की उदासीनता पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ साकार हरि का जिक्र तक नहीं है। या यूं कहें कि एसआईटी ने बाबा सूरजपाल को क्लीन चिट दे दी है। एसआईटी ने अपने 300 पन्ने की रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें मृतकों के परिजनों और घायलों के अलावा हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल से लेकर सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव और सत्संग की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के बयान भी शामिल हैं। रिपोर्ट में अफसरों और आयोजन समिति को जिम्मेदार ठहराया गया है। सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी की ओर से अनुमति से अधिक लोगों के बुलाने, नाकाफी इंतजाम और अनुमति देने के बावजूद मौके पर अफसरों के मुआयना नहीं करने को घटना का जिम्मेदार बताया गया है। एसआईटी की टीम अपनी जांच में इन सवालों को तलाशने की कोशिश कर रही है। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए पहले से क्या तैयारी की गई थी? पुलिस की ओर से आयोजन स्थल पर जाकर किसने रिपोर्ट तैयार की थी? सत्संग पर आने वाली भीड़ को लेकर क्या आकलन किया गया था? सत्संग में भगदड़ कब और कैसे मची? भीड़ को काबू में करने के लिए आयोजक और सेवादारों ने क्या प्रयास किए थे? हादसे की सूचना मिलने के बाद अस्पतालों में क्या इंतजामात किए गए थे? लोगों के मौत का कारण क्या रहा? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे के 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने में 6 दिन लग गए। जांच रिपोर्ट में हादसे के लिए आयोजकों को दोषी ठहराया गया है। साथ ही जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मौके पर क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजामात नहीं थे। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 6 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी आरोपी सत्संग आयोजन समिति के सदस्य हैं। देव प्रकाश मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। इसके साथ ही वो बाबा का खास आदमी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इंडिया न्यूज संवाददाता प्रवीर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीर, अभी का क्या अपडेट है? क्या कहना है पीड़ित जो परिवार हैं? हम लगातार रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं और अब पीड़ित परिवारों के ही लोग कह रहे हैं कि ये बाबा ढोंगी है, पाखंड करता था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बाबा जो उनके भक्त हैं उनको, जो उनके अनुयायी हैं उनको छोड़कर बीच में भाग गए, उससे लोगों में काफी गुस्सा है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा कोई चमत्कारिक बाबा नहीं है, पाखंडी बाबा है।
और बाबा क्योंकि भक्त लोग थे, उनके अनुयायी थे, उनको छोड़कर भाग गया। उसके बाद उनका हालचाल तक नहीं लिया और लोग जो है कई घरों के जो शराब उड़े, तकरीबन 123 लोगों की सांसद मौत हुई है। तो उनके परिवारजनों में लगातार गुस्सा जो है बाबा के खिलाफ बढ़ रहा है। उनकी मांग है कि बाबा के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सख्त की जानी चाहिए, ताकि इसका जो कार्रवाई की नजर है ना भविष्य में नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से बाबा ने अपने अनुयायियों के साथ धोखा दिया है, क्योंकि बाबा का एक बयान हमने कल एक बातचीत की, जो पीड़ित परिवार है उनके परिजन से, तो उनका कहना था कि बाबा ने बाकायदा मंच से लोगों को ये कहा था कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो चरणों की रज यानी कि चरणों की जो धूल है उसको ले ले, माथे पर लगाए, तो उनके जीवन की जितनी समस्या है उनका निवारण हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाबा के जो जिस तरीके से वीडियो बाहर आ रहे हैं, कभी बाबा अपने वकील को आगे करता है तो कभी खुद अपना बयान देता है, तो कहीं ना कहीं सबको लेकर जो पीड़ित परिवार है उनके परिजनों में काफी नाराजगी है और लोग उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी 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 प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। निकिता भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गई है। निकिता, जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है उसमें इस बाबा का कहीं नाम नहीं है। आयोजकों को दोषी ठहराया गया है, तमाम बयान इसमें दर्ज हैं, कर्मचारियों के, अफसरों के, पीड़ित परिवार के, लेकिन इसमें बाबा का नाम नहीं है इस एसआईटी की रिपोर्ट में। बिल्कुल, जिस तरीके से एसआईटी गठित की गई थी और उस बेसिस पे जो रिपोर्ट आई है उसमें फिलहाल हाथरस दुर्घटना के लिए जो कार्यक्रम आयोजक हैं उनको मुख्य जिम्मेदार बताया गया है। यानी जिस तरीके से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने कहा जा रहा है कि सत्य छुपाया, सच छुपाया, जो परमिट थे जिस तरीके से जो होने चाहिए वो सब नहीं थे, और साफ तौर पर जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी अब जवाबदेही तय कर दी है। और आपको ये भी बता दूं मैं कि जिस तरीके से यहाँ पर 2 दिवसीय जांच जी, निकिता का संपर्क हमसे टूट गया है। प्रदीप, एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है, हमारे देश में कानून है, अंधविश्वास को लेकर कानून है, झाड़ फूक से जो इलाज होते हैं उसको लेकर कानून है। ऐसे में तमाम बयान हम भी लगातार दिखा रहे हैं, पीड़ित परिवार के, वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनके हम बयान दिखा रहे हैं कि किस तरह से उस बाबा ने ये कहा कि उसके चरणों के रज यानी उसके चरणों की धूल अपने साथ ले जाओ, अपने माथे पर लगाओ और अपने घर में रखो, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो उसके बावजूद बाबा का नाम ना होना इस रिपोर्ट में हैरान करने वाला है। जी निकिता, लगातार जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको कि ये जरूर बताया गया है कि जो आयोजक हैं उनकी यहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही बताई जा रही है कि उनकी वजह से हाथरस में एक दुर्घटना होती है। भीड़ को आमंत्रित देकर के पर्याप्त इंतजाम नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बाबा का नाम एसआईटी में नहीं है साफ तौर पर, और कोई सवाल भी उनसे नहीं कर रहा है। बाबा मीडिया के सामने भी आने से इनकार कर रहे हैं और उनकी जो लंबी चौड़ी कतार है भक्तों की, अंधविश्वासों की, वो भी अगर उनका नाम सुन लेते हैं कोई गलत चीजों के लिए तो एकदम से आगोश में आ जाते हैं, एकदम आक्रामक हो जा रहे हैं। ऐसे में ये जरूर है, चरण की धूल लेने के लिए जिस तरीके से वो अपने सभी भक्तों को बुलाते हैं और साथ ही साथ जो एग्जिट डोर है वो भी जिस तरीके से होना चाहिए नहीं है। और साफ तौर पर ये भी जानकारी सामने आई है कि 80,000 की टीम वहां पर तैनात भक्त की एंट्री है और वहां पर आप 2.5 लाख लोग लेकर आते हैं। तो ये फिलहाल बड़े सवाल जरूर है, लेकिन जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिस तरीके से अगर मैं बात करूं निलंबन की, तो यहाँ पर निलंबन किया गया है एसडीएम, सीओ और तहसीलदारों समेत, और साथ ही एक न्यायिक आयोग की टीम भी अब तैनात कर दी गई है। आयोजकों का अपराध नजर आया एसआईटी को, लेकिन बाबा जो कुछ कर रहा है, बाबा कैमरे पर आकर भी पाखंड कर रहा था, ढोंग कर रहा था, सबने देखा, वो नजर शायद नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता, आपका भी, और प्रदीप आपका भी बहुत बहुत